नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आज की इस राजस्थान करंट अफेयर्स की यूट्यूब क्लास में। दोस्तों, आज हम राजस्थान क्रोनोलॉजी, जी हां, 100% सक्सेस यानी सफलता के इस टॉपिक की तरफ चर्चा करेंगे जिसका नाम है 20वीं पशुधन गणना। जी हां, 20 लाइव स्टॉक सेंसस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे जो कि वेरी इम्पोर्टेंट है। यह YouTube का आज का अपना सेशन स्पेशली फॉर राजस्थान कंपटीशन एग्जाम्स, यानी आने वाले जितने भी राजस्थान कंपटीशन एग्जाम हैं उसमें 20वीं पशुधन गणना का एक प्रश्न तो अवश्य आता है, यानी 2 मार्क्स। जी हाँ, 2 मार्क्स सफलता के बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि 2 मार्क्स आते ही आपका कॉम्पिटिटर आपसे बीट हो जाएगा और आप आगे चले जाएंगे। यदि जीतना है तो इस YouTube वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कहा जाता है कृषि के पश्चात जो सर्वाधिक रोजगार देता है वह देता है पशुधन। जी हाँ, पशुधन अधिकतर गांवों में ज़्यादा रखे जाते हैं। जहां खेती करते हैं किसान, वहां खेती के साथ में पशुधन भी रखे जाते हैं। इन पशुधन से हमें कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं और कई प्रकार की वस्तुएं भी प्राप्त होती है। तो पशुधन गणना के बारे में चलते हैं और चलते हैं 20वीं पशुधन गणना की तरफ। 20वीं पशुधन गणना जो कि मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा ये गणना कराई गई। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि मत्स्य जो पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के द्वारा पशुधन गणना की जाती है। विभाग का नाम पूछ लिया जाता है कि 20वीं पशुधन गणना कौन सा विभाग कराता है। तो ये विभाग, जिसको आप फिशरीज जो है वो डिपार्टमेंट कह सकते हैं, या आपको कैटल का कह सकते हैं, या आपको डेयरी जो है मिनिस्ट्री के द्वारा ये कराई जाती है। और इसके आंकड़े जो जारी किए गए थे दोस्तों, वो 16 अक्टूबर 2019 के दिन जारी किए गए थे। 16 अक्टूबर वैसे ही याद हो जाएगा दोस्तों, स्टूडेंट डे के नाम से इसको मनाते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट डे। यानी हमारे 11वें राष्ट्रपति जो रह चुके हैं डॉक्टर APJ कलाम, उनका बर्थडे कहलाता है, 16 अक्टूबर के दिन आता है। और इस 16 अक्टूबर के दिन हम इंटरनेशनल स्टूडेंट डे के रूप में भी इसको मनाते हैं। तो 16 अक्टूबर 2019 के दिन ये 20वीं पशुधन गणना के आंकड़े आए थे और कुल पशुधन संख्या में राजस्थान का इसमें स्थान दूसरा हुआ यूपी के बाद। जी हाँ, उत्तर प्रदेश पशुधन के अंदर सबसे नंबर 1 आता है और राजस्थान का द्वितीय स्थान पशुधन में आता है। राजस्थान में पशुधन गणना जो मिली वो मिली 56.8 मिलियन, यानी 56.8 मिलियन। याद करने का तरीका बड़ा इजी है, इन आंकड़ों को ध्यान से सुनिएगा। जैसे 16 अक्टूबर आपको वैसे याद हो गया था स्टूडेंट डे के नाम से, तो वैसे ही 56.8 याद करने का तरीका होगा कि 56 इंच की जिसकी छाती है और जो आठों पहर सेवा कर सकता है पशुधन की, वही पशुधन रख सकता है सुबह और शाम, यानी सेकंड टाइम। तो राजस्थान का सेकंड स्थान था, यूपी नंबर 1 पे 56.8 मिलियन राजस्थान में कुल पशुधन है। जबकि यूपी की बातचीत आती है तो यूपी में 67.8 मिलियन, यानी इससे कंपेयर करें राजस्थान से, तो राजस्थान से लगभग 11 मिलियन से ज़्यादा पशुधन यूपी में पाए जाते हैं। अब बातचीत आती है राजस्थान में जो लास्ट 19वीं पशुधन गणना की गई थी वो 2012 में की गई थी, और 2012 से 2019 के मध्य यानी इन 7 सालों में जो चेंजेस हुए उन आंकड़ों को अपन को देखना है। 2012 में 57.7 मिलियन पशुधन था, यानी कंपैरिजन ये कहता है कि 19वीं पशुधन गणना से ये 20वीं पशुधन गणना में पशुधन की संख्या में कमी आई है। यानी 2012 से 2019 के मध्य पशुधन गणना में पशुओं में कमी आई है। जो 57.7 मिलियन थे अब वो 56.8 मिलियन रह गए हैं। यानी मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान में कुल पशुधन में जो कमी आई है वो 1.66% की कमी दर्ज की गई है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो 1.66% की कमी दर्ज की गई इस 19वीं और 20वीं पशुधन गणना के मध्य, यानी 56.8, और 56.8 का हम 1.66% ऐड करके उसमें ऐड कर देंगे तो ये 57.7 आ जाएगा। और वैसे भी देखिएगा ये राउंडेड फिगर है 577, तो 57.7 मिलियन पहले थी और अभी 56.8 है। चलते हैं इस पूरी 20वीं पशुधन गणना को हम एक टेबल के द्वारा देख सकते हैं। ये सामने जो आपको टेबल नजर आ रही है रो एंड कॉलम में, इसमें एक साइड में आपको पशुओं के नाम दे रखे हैं और 2012-2019 इन दोनों के आंकड़े दे रखे हैं ताकि हमें कुल चेंजेस पता चल जाए
यानी चेंजेस बिटवीन द करंट ईयर और वी कैन से द लास्ट ईयर, यानी 2019 और 2012 के मध्य कितना परिवर्तन आया वो परसेंटेज में, और उसके बाद देश में उस कैटेगरी के पशुधन में राजस्थान का कौन सा स्थान है। चलते हैं सबसे पहले राजस्थान के राज्य पशु ऊंट की तरफ। ऊंट 2012 में 3.26 लाख थे, जो कि अब घटकर 2.13 लाख हो गए हैं। यानी कुल मिला के मैं बोलूं तो 19वीं पशुधन गणना से 20वीं पशुधन गणना में ऊंटों की संख्या में कमी आई है। ये 34.69% कमी यानी डिक्लाइन हुआ है, परंतु फिर भी पूरे देश में राजस्थान ऊंटों में अभी नंबर 1 राज्य है। यानी मोनोपोली अभी भी ऊंट के अंदर किसकी है, राजस्थान की। अब इसको याद करने का तरीका 3.26 और 2.13 कैसे याद होंगे सर, तो बड़ा इजी है। 26 के आधे कितने होते हैं, 13, और वहाँ 3 में से 1 कम करना है तो कितने हो जाएंगे, 2। तो 26 के आधे 13 करने हैं, तो 3.26 से 2.13 लाख अब ऊंट रह चुके हैं राजस्थान में। और जो कमी है वो 34.69% जो है वो कमी आई है 19वीं और 20वीं पशुधन गणना के अंदर। अगले चलते हैं मवेशी। इस मवेशी के अंदर गोवंश पूरा आ जाता है। गोवंश की बातचीत होती है तो 13.30 मिलियन 2012 में थे, जो कि 13.90 मिलियन हो चुके हैं 2019 पे, यानी यहाँ पे प्लस रहे, यानी प्लस जो रहा वो 4.41% रहा, लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान देश में 6ठे स्थान पे आता मवेशी के अंदर। अब इसको याद करने का तरीका बड़ा इजी है, आपको केवल 0.60 याद करना है, यानी 13.3 और उसमें ऐड करना 0.60, तो 13.90 मिलियन किसमें हो जाएंगे आपके 2019 में। बातचीत आती है बफेलो यानी भैंस की, तो भैंस जो 13 मिलियन राउंडेड फिगर थी 2012 में, वो बढ़ के 13.70, यानी वहां पे हमने बढ़ाए थे 0.60 और यहाँ पे बढ़ाने 0.70, तो 13.70 मिलियन भैंसें अब हो चुकी है। और ये भी बढ़ोतरी हुई है, यानी मवेशी और भैंस में दोनों में प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है एज कंपेरिजन टू ऊंट। ऊंट में डिक्लाइन लेवल पे गए हैं, तो 5.53% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन भैंस में राजस्थान का सेकंड स्थान आता है। बातचीत आती है भेड़ की, तो भेड़ की जो कुल संख्या 9.10 मिलियन थी 2012 के अंदर, अब वह घट के नॉट द बढ़ के अब वह घट के 7.90 मिलियन हो गई है। यानी ये भी ऊंटों की तरह भेड़ों की संख्या में भी क्या आई है, कमी, और ये कुल कमी 12.95% देखी गई है। और उसके बाद राजस्थान का भेड़ों में चतुर्थ स्थान है। यानी इसको याद करने का तरीका बड़ा इजी हमने बनाया है कि 9.10 यानी केवल 0.9 की कमी थी, नहीं तो ये पूरे के पूरे राउंडेड ऑफ 10 हो जाते। और यहाँ पे देखिएगा जो 0.10 है उसके आगे इधर ले लो 0.90, मैंने आपको कहा था कमी थी, तो 7.90 हो जाएगी इस बार, यानी 9.10 से 7.90। बकरी की बातचीत आती है, जो गरीब की गाय कहलाती है, वो 21.67 मिलियन थी 2012 में, और अब ये घट के 20.84 मिलियन आ गई है, यानी 3.83% की कमी। और बकरी में भी राजस्थान का प्रथम स्थान है, बिल्कुल वैसे जैसे ऊंट में प्रथम स्थान राजस्थान का है और भैंस में द्वितीय स्थान। चलते हैं घोड़े और टट्टू की तरफ, तो घोड़े और टट्टू जो 0.38 लाख थे वो अब डिक्लाइन होकर 0.34 लाख हो चुके हैं, यानी इसमें जो कमी आई है वो 10.85% की आई है। और राजस्थान घोड़े और टट्टू में तृतीय स्थान के ऊपर है। बातचीत आती है गधों की, तो गधों के अंदर राजस्थान में जो 2012 में 0.81 लाख गधे पाए गए थे, अब वो 0.23 लाख, यानी भयंकर कमी आई है गधों में। ये सर्वाधिक कमी वाला प्रश्न लगने वाला है कि 20वीं पशुधन गणना में सर्वाधिक कमी किस पशु में आई, आपका आंसर होगा गधे। गधों में 71.31% की कमी आई है, लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान गधों में देश में प्रथम स्थान पर है। यानी प्रथम के अंदर गधे, बकरी और ऊंट, और द्वितीय की बातचीत आती है तो भैंस, और तृतीय की बातचीत आती है तो घोड़े और टट्टू, और चतुर्थ की बात आती है तो भेड़, और छठे की बातचीत आती है तो मवेशी आते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों उस पे ऊंट है, उस पर आपको ध्यान देना है, भैंस पे आपको ध्यान देना है, उसके बाद गधों पर और बकरी पे आपको सर्वाधिक ध्यान देना है। तो इसको यदि मैं ट्रिकी बोलूँ तो ट्रिकी ऐसे कह सकता हूँ कि प्रथम स्थान के ऊपर है ऊंट, बकरी और गधे। याद करने का तरीका कि ऊंट की तरह लंबे होते हैं वो प्रथम होते हैं, बकरी की तरह जो मेहमाती है वो प्रथम होते हैं, और जो इडियट होते हैं उसको किस नाम से जानते हो आप सब स्वयं समझदार हैं। तो इनमें कमी आई है, इनमें क्या आई है, कमी। तो ऊंट, बकरी, गधों में कमी है। द्वितीय स्थान की बातचीत आती है भैंस, भैंस में प्लस यानी बढ़ोतरी हुई है, और भैंस की आंख कितनी होती है, 2। तो वैसे याद हो जाएगा भैंस पे राजस्थान कौन से स्थान पे, सेकंड। बातचीत आती है तृतीय स्थान पे, तो घोड़े और टट्टू जो है वो कौन से स्थान पे, तृतीय पे। यदि आप टट्टू को ध्यान से देखो तो टट्टू में वैसे 2.5 अक्षर है, लेकिन सही ढंग से देखे तो 3 अक्षर है, तो याद हो जाएगा थर्ड स्थान के ऊपर घोड़े हैं। कौन से हैं, घोड़े और टट्टू, लेकिन माइनस में है। चतुर्थ स्थान के ऊपर आती है तो भेड़,
और भेड़ जो है चौराहे के ऊपर किधर भी जा सकती है, क्योंकि वो भेड़ चाल चलते हैं, इसलिए चौराहे पे कहीं जा सकते हैं और चौराहे से बनेगा चतुर्थ स्थान। और भेड़ों में भी क्या है कमी। बातचीत आती है मवेशी के अंदर, तो मवेशी छक्के के ऊपर छक्का यानी छठे स्थान के ऊपर है, लेकिन मवेशी में भी क्या है कमी। तो मैं कुल मिला के कह सकता हूँ कि ऊंट बकरी गधों में कमी है, भेड़ों में कमी है, मवेशी में कमी है, घोड़े और टट्टू में कमी है, परंतु भैंस में बढ़ोतरी हुई है। तो इस तरह से ये 20वीं पशुधन गणना जो 2019 में की गई थी, इसके ये आंकड़े काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आगामी पटवारी प्रतियोगिता के अंदर या एलडीसी हाई कोर्ट के अंदर या राजस्थान की जो भी प्रतियोगी परीक्षा होगी उसमें 20वीं पशुधन गणना अवश्य पूछी जाएगी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपके 2 नंबर के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा और इन आंकड़ों को एक बार देखना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसा एक और वीडियो लेकर मैं आपके साथ में फिर पेश होऊंगा। तब तक के लिए पुखराज शर्मा को इजाज़त दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।